गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके को सीखेंगे कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है, कैसे उनका उच्चारण किया जाता है और कैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आपके सामने जो पहली मीनिंग है, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये हकीकत में बड़ी छोटी मीनिंग है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये है कि उसे हम लोग कई टुकड़ों में तोड़ लें, फिर उसके बाद उसे जोड़ जोड़ के पढ़ें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए शुरुआत में लिखा है आई एन, जिसे पढ़ना है हमें इन। क्या पढ़ना है? इन। सी यू एन, इसे पढ़ते हम लोग कन। क्या पढ़ते हैं? कन। यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में सी यू एन लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है हमें कन। क्या पढ़ना होता है? कन। और आगे है वी ई एन आई, वीनी, इसे क्या पढ़ेंगे? वीनी। और आखिरी में लिखा है हमारा ई एन सी ई। आपको गौर करना है इस पे, ये हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें बार बार मिलेगा। इसे पढ़ते हम लोग एंस। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ई एन सी ई लिखा मिले तो उसे पढ़ना है हमें एंस। क्या पढ़ना है? एंस। तो मीनिंग बन गई इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, तो मीनिंग बनी हमारी इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। देखिए नीचे वाली मीनिंग में आपको याद रखना है सी ओ एम। सी ओ एम को पढ़ते हम लोग कम। क्या पढ़ते हैं? कम। और इंग्लिश का एक और ज़रूरी रूल ये है कि यहाँ पर हमारा एम 2 बार लिखा है। एम कितनी बार लिखा है? 2 बार। और आपको इंग्लिश का एक रूल ये याद रखना है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली हमें 1 बार करना है। यहाँ पर हमारा एम 2 बार लिखा है, पढ़ना खाली 1 बार है। तो मीनिंग बनी हमारी कॉमेंस, कॉमेंस। और आखिरी में लिखा है एम ई एन टी। एम ई एन टी को पढ़ते हैं हम लोग मेंट, तो मीनिंग बन गई हमारी कमेंसमेंट, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, तो हमारी मीनिंग बन गई इनकन्वीनियंस, कमेंसमेंट। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं ए जी आर आई। इसे पढ़ेंगे हम लोग एग्री। क्या पढ़ेंगे? एग्री। और आपको गौर करना है सी यू एल और टी यू आर ई पे। टी यू आर ई को पढ़ते हैं हम लोग चर। क्या पढ़ते हैं? चर। सी यू एल को पढ़ते हैं कल। क्या पढ़ते हैं? कल। तो पूरी मीनिंग बन गई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, जिसे हम लोग कहते हैं किसानी। तो आपको गौर करना था यहाँ पे टी यू आर ई पे, यानी टी यू आर ई का मतलब होता है चर, तो मीनिंग बन गई एग्रीकल्चर। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं एच ओ आर टी आई। इसे पढ़ना है हमें हॉर्टी। क्या पढ़ना है? हॉर्टी। हॉर्टी, सी यू एल टी यू आर ई, कल्चर, वही मीनिंग है जो नीचे लिखी है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है पुष्प उत्पादन की कला, यानी जैसे हम लोग फूल उगाते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो मीनिंग बन गई हमारी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। आगे चलते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है डी आई एस। डी आई एस को पढ़ते हैं हम लोग डिस। क्या पढ़ते हैं? डिस। टी आर आई, इसे पढ़ना है ट्री, डिस ट्री। और आखिरी में लिखा है टी आई यू एन। टी आई यू एन को इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी यहाँ पे गौर करना है आपको टी आई यू एन पे। टी आई यू एन का मतलब होता है शन। और बीच में लिखा है बी यू, जिसे पढ़ते हैं हम लोग ब्यू। क्या पढ़ते हैं? ब्यू। तो मीनिंग बन गई डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा या बांटना। किसी को हमने कोई चीज़ बांटी, इसका मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं एम ए एन आई, मैनी। इसे क्या पढ़ना है हमें? मैनी। पी यू एल ए टी आई यू एन, आपको गौर करना है टी आई यू एन पर। टी आई यू एन का मतलब हुआ शन। पी यू एल ए, इसे पढ़ना हमें पुले। क्या पढ़ना है? पुले। तो मीनिंग बन गई मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी कार्य का संचालन करना, तो मीनिंग बन गई डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है पी ई आर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी ई आर लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग बन गई पर। सी ई पी, इसे पढ़ते हैं हम लोग सेप, पर सेप। अब आपको गौर करना है टी यू ए एल पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू ए एल लिखा मिले तो इसे पढ़ते हम लोग चूअल। ध्यान दीजिएगा, टी यू एल का मतलब होता है चूअल, तो मीनिंग बन गई परसेप्चुअल, परसेप्चुअल। परसेप्चुअल का मतलब होता है अवधारणा। क्या होता है? अवधारणा। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं टी यू ए एल, इसका मतलब चूअल, इसे क्या पढ़ना है? चूअल। एम यू टी यू ए एल, म्यूचुअल, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक। क्या होता है? पारस्परिक। तो मीनिंग बन गई परसेप्चुअल, म्यूचुअल। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको इस मीनिंग पे गौर करना है कि एम 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। नीचे वाली मीनिंग में भी एम 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। तो मीनिंग बन गई सी यू एम, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? कम। क्या पढ़ते हैं? कम। तो आगे मीनिंग बन गई कमिट, एम ई एन टी। इसे पढ़ना है हमें मेंट, तो मीनिंग बन गई कमिटमेंट, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा। क्या होता है? वादा। सी यू एम ए एन टी आर वाई,
कमेंट्री, कमेंट्री, कमेंट्री का मतलब व्याख्यान, तो मीनिंग बनी कमिटमेंट, कमेंट्री। आगे चलते हैं। अब आगे जहाँ पर आपको गौर करना है वो चीज़ है हमारी ओ आर। ओ आर को पढ़ते हैं अर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ आर लिखा मिले तो उसे पढ़ना है अर। SENI, सीनी, ओ आर अर, सीनियर, सीनियर, सीनियर का मतलब होता है बड़ा। JUNIOR, जूनियर, जूनियर, जूनियर का मतलब होता है छोटा, तो मीनिंग बनी हमारी सीनियर, जूनियर। आगे चलते हैं। अब आपको गौर करना है SUR पे। SUR को पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ते हैं सर, और आखिरी में है ER, ER को पढ़ते हैं अर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है अर, और बीच में हमारा आर 2 बार लिखा है तो उच्चारण खाली 1 बार करना है, तो मीनिंग बनी हमारी DER डर, सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। PLUMB, प्लम्ब, ER अर, प्लम्बर, प्लम्बर, प्लम्बर का मतलब होता है नलसाज, यानी जो नल को सुधारता है उसे कहते हैं प्लम्बर, तो मीनिंग बन गई सरेंडर, प्लम्बर। आगे चलते हैं। SE, इसे पढ़ेंगे सी, क्या पढ़ेंगे सी। QUE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्वे, क्या पढ़ते हैं क्वे, और आखिरी में हमारा ENCE है तो इसे क्या पढ़ते हैं एंस। मैंने आपको पहले बताया कि ENCE को पढ़ना है हमें एंस, तो मीनिंग बन गई सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। FRE, इसे पढ़ेंगे फ्री, क्या पढ़ेंगे फ्री। QUENT, इसे पढ़ना हमें क्वेंट, क्या पढ़ना है क्वेंट, तो मीनिंग बन गई फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो चीज़ लगातार होती है, बार बार होती है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट, तो मीनिंग बन गई हमारी सीक्वेंस, फ्रीक्वेंट। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर P 2 बार लिखा है, पढ़ना 1 बार है। आपको गौर करना है IED पे, जिसे हम लोग पढ़ते हैं आइड, क्या पढ़ते हैं आइड, तो मीनिंग बन गई एप्लाइड, एप्लाइड, एप्लाइड का मतलब होता है आवेदन करना। LIED, इसे पढ़ना है हमें लाइड, क्या पढ़ना है लाइड, लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना, तो मीनिंग बन गई एप्लाइड, लाइड। अब हम लोग एक काम कर जाते हैं कि सभी मीनिंग का रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। इनकन्वीनियंस, कॉमेंसमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, परसेप्चुअल, म्यूचुअल, कमिटमेंट, कमेंट्री, सीनियर, जूनियर, सरेंडर, प्लम्बर, सीक्वेंस, फ्रीक्वेंट, एप्लाइड, लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।